तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के ऊपर। और ह्यूमन हार्ट के ऊपर वो चर्चा करेंगे जो शायद कोई ही पढ़ाता है। तो उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, पॉइंट करेंगे जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं। ये आप वादा करके रख लो, यहाँ से जो कुछ भी पॉइंट होंगे तो यहाँ से आपके 5 अंक पक्के हो पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और यहाँ पर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और डिटेल से दी जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जो है जानते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट है क्या, इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अगर परिभाषा पढ़ें तो इस प्रकार है कि मानव हृदय एक मुट्ठी की आकार की संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच में उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है, फंक्शन ऑफ हार्ट पूछ सकता है तो उसमें क्या बताना होगा, आपको परिभाषा में लिख देना होगा। तो उसमें क्या लिखना होगा कि ये शुद्ध रुधिर को जो है अशुद्ध रुधिर को भेजता है शुद्ध होने के लिए और अशुद्ध रुधिर को अपने में लाता है ना। तो ऐसा हुआ, वाहिनियाँ होती हैं उसमें पाइप होती हैं, उनकी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाकी जो थोड़ी थोड़ी होती हैं तो कक्षा 5 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th तक पढ़ा, आप कहाँ तक पढ़ोगे, छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं संकुचन। हृदय का संकुचन क्या होता है। तो हृदय मैंने बताया ना मुट्ठी के आकार का होता है, तो एकदम से ऐसे डब्बा जैसा होता है ना, तो उसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन मैंने पिचकना। अब हृदय तो हमारा ऐसा है, अब उसमें पाइपें लगी हुई हैं, धमनियाँ सिराएँ लगी हुई हैं, धमनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, अब जब वो पिचकेगा, इसमें ब्लड भरा है, अब जब पिचकेगा तभी तो ब्लड ना बाहर जाएगा, तभी तो ब्लड बाहर जा पाएगा, बाहर जाकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा। तो उसे कहते हैं संकुचन, यानी पिचकने को संकुचन और जो है फूलने को अनुशीतलन कहते हैं। यानी सिस्टोल और डिस्टोल इसे इंग्लिश में कहते हैं। संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, और इसे कहते हैं डिस्टोल, अनुशीतलन को। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब बात करते हैं हृदय दर की। ये जो दिख रही है इन्फॉर्मेशन, इसकी हम अभी डिस्कस करेंगे। इधर की देख लेते हैं पहले, जो कॉन्सेप्ट है, और इधर क्या है, पॉइंट है। तो पहले कॉन्सेप्ट देन पॉइंट, फिर देखते हैं क्या हृदय दर क्या है। तो हृदय दर उसे कहते हैं जो 1 मिनट या 1 सेकंड में ब्लड को पंप करता है रुधिर, उसे कहते हैं हृदय दर। अब हृदय दर कितनी होती है, या हृदय स्पंदन भी कहते हैं ना, तो हृदय दर हम यहाँ पर लिखे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, कितने बार दिल की धड़कन होती है, 70 से 75 बार। विरामावस्था में व्यक्ति होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आराम से, तो 70 से 75 बार होगी, चल रही होगी 73 बार 72 बार, लेकिन मिनिमम या औसत दर्जा में लिखें तो इसे 72 बार लिखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हृदय दर। इतनी बात आई समझ में, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, कक्षा 5 का है। ठीक, फिर देखते हैं स्ट्रोक आयतन किसे कहते हैं। अब स्ट्रोक आयतन उसे कहेंगे जो हमारा ब्लड 1 मिनट में या 1 सेकंड में निकल गया हमारे हृदय से बाहर, उसे कहेंगे स्ट्रोक आयतन। अब स्ट्रोक आयतन में क्या होता है, जब एक बार दिल की धड़कन होती है तो उसमें कितना निकलता है ब्लड, उसमें कितना निकलता है, 70 ml लगभग, यहाँ लिखते हैं 70 ml निकल जाता है। ठीक है, और ये कितने बार होती है, 70 से 72 बार या 75 बार, 75 बार लिखते हैं, 72 तो औसत होती है, तो मतलब 72 बार धड़कता है। ठीक, फिर देखते हैं हृदयी क्षमता किसे कहते हैं। हृदय की क्षमता क्या है। तब हृदयी क्षमता जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी हृदय दर की गुणा और स्ट्रोक आयतन की गुणा जब कर देते हैं, जो हमारा आंसर होता है उसे हम कहते हैं हृदयी क्षमता। एक जो है न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल जो लॉन्ग आंसर में 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि ये क्या है और किसे कहते, क्या है और कैसे होता है। अब देखते हैं कि संकुचन, यानी संकुचन होता है तो कब होता है। मैंने एक बता दिया कि ब्लड को बाहर निकाला तो संकुचन हुआ। अब संकुचन होता है तो कब होता है। देखिए हमारा हृदय होता है, वो 4 कोष्ठी होता है, उसमें 4 कमरे होते हैं। मान लो ये हमारा हृदय है, इसमें 4 कमरे हैं, इसमें क्या है, 4 कमरे हैं। और ये क्या है, ये हमारा दाहिना हाथ है, तो ये क्या हुआ, दाहिना हिस्सा हुआ, यानी
राइट आर्ट्रियम, दाहिना अलिंद, आर्ट्रियम को अलिंद कहते हैं। और ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम। और यह क्या है, राइट वेंट्रिकल्स यानी निलय, और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि बात समझ में आए अच्छे से। ठीक है, अब ये हमारे हो गए निलय अलिंद। अब इसमें दाएं अलिंद में क्या होता है, दाएं अलिंद में क्या होता है, दाएं अलिंद में महाशिरा द्वारा, यानी महाशिरा द्वारा आता है ब्लड। महाशिरा द्वारा विभिन्न शरीर के अंगों से आता है इसमें, और इसमें से आकर के इसमें आता है, और यहाँ पर लगे होते हैं दरवाजा यानी कपाट जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये कपाट क्या करते हैं, उल्टा बहाव को उधर से तो ले आते हैं, लेकिन इधर से जब एकदम से पिचकता है, एकदम संकुचन जब इसमें होता है अलिंद निलय में, तब क्या होता है, तब ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, ऊपर की ओर फ्लो नहीं कर पाता है। और यहाँ पर एक लगी होती है पाइप, और वो फुफ्फुसी धमनी होती है, और अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसी धमनी ले जाती है कहाँ, लंग्स को। अब इसे लोग कह देते हैं अपवाद है, तो अपवाद नहीं है। देखिए, धमनियों का क्या काम है, धमनियों का काम है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाना। शरीर के तो क्या फेफड़ा अंग नहीं है, हमारे हार्ट से गया धमनी के द्वारा यानी फुफ्फुसी धमनी के द्वारा लंग्स को, फेफड़े को गया, तो क्या हमारा जो है लंग्स कोई अंग नहीं है, तो ये अपवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी उल्टी क्रिया होती है। फिर क्या देखते हैं, जब हमारा ब्लड आता है फिर से हृदय में आता है, तो किसके द्वारा आता है, तब फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा आता है। और सभी सिराएं क्या करती हैं, सभी सिराएं क्या करती हैं, सभी सिराएं अशुद्ध रुधिर को लाती हैं, लेकिन एक ऐसी सिरा होती है, ऐसी एक वेंस होती है जो शुद्ध रुधिर को लाती है। और कहाँ से लाती है, लंग्स से लाती है, हमारे फेफड़ों से लाती है। तो वो ला कर के यहाँ से, यहाँ मान लो फेफड़ा है और ये यहाँ से आया ब्लड, और यहाँ से शुद्ध होकर के कहाँ आ गया, बाएं अलिंद में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। अब आर्ट्रियम में आने के बाद में यहाँ पर भी एक कपाट लगा होता है, और ये निलय में आता है। निलय में आने के बाद में जब इसमें संकुचन होता है एकदम से पिचकता है, तब ये यहाँ से निकल करके महाधमनी द्वारा, एक ऊपरी सिरा की महाधमनी, एक निचले सिरा की महाधमनी, दो धमनियाँ बट जाती हैं, और दो धमनियाँ जो है विभिन्न शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं, महाधमनी होती है, फिर धमनियाँ, फिर धमनिकाएँ, फिर केशिकाएँ, फिर केशिकाओं से क्या होता है, सिरिकाएँ, सिरा और महासिरा, ऐसे चलता रहता है, ये पूरा क्रिया चलती रहती है। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो थंबनेल ये है, आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल से धमनी सिरा का अंतर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी बात हो गई, तो एक पॉइंट आता है कि रुधिर दाब क्या है, उसकी हम डिटेल से भी बात करेंगे। परेशानी नहीं रखनी है, शिद्दत से काम लेना है। फिर क्या है, अब हृदय की संरचना की बात करें तो हृदय की संरचना देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, एक पेशीनुमा संरचना होती है। तो इसका हम वो तो पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते हैं किसकी, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका देखते हैं मेल में कितना वजन होता है। जीके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं कि बताइए पुरुष में यानी मेल में हृदय की वजनता कितनी होती है, कितना वजन होता है मेल में। फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। ठीक, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 310 ग्राम का होता है हृदय। पुरुष में यानी जब वयस्क होगा तभी तो इतना होगा, छोटे बच्चे में इतना बड़ा थोड़ी ना होगा। फिर क्या करते हैं, फीमेल में 255 ग्राम का होता है। अब फीमेल में कितनी चीज़ कमी है, अब देखिए तो ब्लड भी कम है, मेल में होता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर, और जो फीमेल में होता है ब्लड तो होता है 5 लीटर। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है मेल में, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है फीमेल में। फीमेल में भैया हर चीज़ कम है, लेकिन एक ही चीज़ ज़्यादा है, जो झगड़ती ज़्यादा है वही ज़्यादा है, बाकी सब कम है। ठीक है, लेकिन काम में कम नहीं होती हैं, काम भी बहुत करती। फिर क्या होता है, हृदय जो हमारा होता है तो वो बाईं की ओर झुका रहता है। ये हमारा दाहिना हाथ है, हमारा बायां हाथ है। अब हृदय हमारा होगा तो ऐसे थोड़ा तिरछा होगा, ये तिरछा ऐसा होगा, है ना, तिरछा ऐसे होगा। फिर देखते हैं इसकी लंबाई जो होगी, हमारे हृदय की लंबाई तो लगभग 12
cm होती है, 12 cm होती है और चौड़ाई इसकी 9 cm होती है ना, 12 cm होती है। फिर देखते हैं कि जब हमारे हृदय ने ब्लड को पंप कर दिया तब कितने कितने प्रतिशत किस किस अंग को दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। इतना छोटा बोर्ड देख करके और ये जो व्हाइट बोर्ड देख करके भागना मत, ये मत समझना कि यहाँ पर क्वेश्चन कमज़ोर रखे हुए हैं। इतने धांसू यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा हृदय पंप कर देता है, ब्लड को निकाल देता है अपने अंदर से, तब वो ब्लड बेचारा कहाँ जाता है। अब उसने तो निकाल दिया ब्लड, हमारा हृदय तो निकाल दिया, अब उसका काम ही है लाना और निकालना, लाना निकालना। अब वो जाएगा कहाँ कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों को तो जाएगा ही, लेकिन कितने कितने प्रतिशत किस अंग को जाएगा। हमारे शरीर में खोपड़ी है, हाथ है, पैर है, कहाँ कहाँ जाएगा, कितने कितने प्रतिशत जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हृदय के ऊपर जो पेशियाँ होती हैं, पेशीनुमा होती संरचना, तो उसके ऊपर क्या होती हैं, पेशी होती हैं, पेशियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो है नसें होती हैं। अब उन नसों में कितने प्रतिशत भेज देगा, 10% कहेगा ये ले। तो भी इतना मेहनत कर रहा है तो बाहर की अपनी संरचना एकदम से मजबूत रख, तू 10% ले ले ब्लड, और जो है इतना छोटा है तो लेकिन 10% तो ब्लड ले ले सब फ्लो किया हुआ। अब 1 मिनट जो है, 1 धड़कन में कितना 70 ml निकाल दिया, 1 मिनट में लगभग 5 लीटर निकाल दिया ब्लड, है ना। 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड निकाल दिया। अब आधा लीटर तो बचा होगा, कहीं पड़ा होगा। तो हमारे शरीर में कितना है, 70 किलो के अगर कोई है तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड होगा। फिर 10% किसको दे दिया, हृदय की पेशियों को दे दिया, जो हृदय की बाहर पेशियां हैं। 15% मस्तिष्क को दे दिया, जो सोचने विचारने में व्यस्त रहता है ना, उसको दे दिया। फिर क्या दे दिया, 25% पाचन अंगों को दे दिया, जो पाचन कर करके ब्लड का निर्माण करते हैं, WBC RBC का निर्माण करते हैं, और जो उनको दे दिया 25% पाचन अंगों को। और जो है मैंने ब्लड के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, थंबनेल ये है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और उस ब्लड पर हमने 5-6 क्लासेस ली है और बहुत अच्छी अच्छी ली है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और अच्छी से बातें वहाँ से सुन सकते हैं। फिर क्या है, वृक्कों को कितना दिया, किडनी को हमारे कितने दिया, जो उत्सर्जन तंत्र में हमेशा एक्टिव रहती हैं और जो है ब्लड को भी शुद्ध करती हैं, वो उत्सर्जन करती हैं और हानिकारक पदार्थों को ब्लड से खींच करके अपने में ले लेती हैं। अब उनको दे दिया 20%। अब बचा 30%, जो हाथ पैर बाकी सब कुछ हुआ, वहाँ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सब कहीं भेज दिया। कितने %, 30% में सब। और बाकी इनकी एक चार्ट बन गई जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इतने से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ टपकेगा 2025 और 26 के एग्ज़ामों में। ये आप इतना ख्याल रखो, ये इतना ज़रूर टपकेगा, ज़रूर 100% टपकेगा, जो इतना है ये ज़रूर टपकेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है रुधिर दाब की। देखिए आपको उतना सब कुछ समझ में आ गया तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं एक टॉपिक जो आता है रुधिर दाब, यानी ब्लड प्रेशर। बीपी हाई बीपी लो इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे डिटेल से समझते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या और इसकी खोज किसने की थी। तो ये पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि ये खोजकर्ता बहुत ही परेशान करते हैं। अब ये खोज करके तो चले गए, लेकिन हमें अब भी उन्हें याद करना पड़ता है और जो उन्होंने योगदान दे करके चले गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस हेल्स ने सबसे पहले घोड़े में रुधिर दाब को नापा था, ब्लड प्रेशर को नापा था। किसने, एस हेल्स ने घोड़े में नापा था, मनुष्य में नहीं नापा था। और मनुष्य में सबसे पहले किसने नापा था, तो बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इजी भाषा से पूछ सकता है कि बताइए सबसे पहले मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर किसने नापा था, रुधिर दाब किसने नापा था। तो बहुत ही ये ऐसे कॉमन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें रखना होगा और जो ये छिपे रहते हैं हमारी किताबों के अंदर और हम उन्हें देख नहीं पाते। तो मनुष्य में सबसे पहले वेबर ने और जो है एस हेल्स ने सबसे पहले घोड़े में नापा था ब्लड प्रेशर को। फिर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर अब है क्या, यानी ब्लड प्रेशर क्या है।
तो देखिए कि जब हमारा ब्लड संकुचन में आता है, संकुचन अवस्था, जब हमारा हृदय संकुचन होता है, हृदय में संकुचन होता है, निलय में संकुचन होता है, हृदय को अलग रखो, जब निलय में संकुचन होता है तब हमारा ब्लड बाहर की ओर आ पाता है, या चाहे फेफड़े को जाए, लंग्स को जाए, चाहे विभिन्न अंगों तक जाएगा। अगर हमारा दाहिना निलय यहाँ होगा, दाहिना निलय जब हमारा संकुचन में आएगा, जब वो पिचकेगा तब हमारा ब्लड निकल के बाहर से एकदम से, जब वहाँ पर संकुचन होगा, एकदम से पिचकेगा, तब ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, दाहिना वाला। अगर बायां वाला निलय हमारा पिचकेगा तब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच पाएगा ब्लड। ठीक, तो उसे कहते हैं संकुचन और अनुशीतलन। वो तो आप समझ गए, जो फूलने को अनुशीतलन और संकुचन कहते हैं पिचकने को। ठीक, अब जब हमारा बायां निलय या दायां निलय पिचकते हैं, एकदम संकुचन होता है, तब उसमें से तेजी से ब्लड निकलता है, और वो कितनी रफ्तार में निकलता है, 120 mmHg। और जब हमारा ब्लड धमनियों में इतना होता है, क्योंकि हमारा ब्लड फुफ्फुसी धमनी हो या फुफ्फुसी सिरा हो, या हमारी फुफ्फुसी धमनी हो या धमनी हो, तो ब्लड तो उसमें तो बराबर स्पीड में जाएगा, क्योंकि उन्हें निलय ने ही तो पंप किया है, या शुद्ध ब्लड हो या शुद्ध ब्लड हो, तो इतनी ही स्पीड होगी, धमनियों में इतनी स्पीड होगी। अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराएं क्या करती हैं, वापस लाती हैं, फेंका तो था धमनियों में, लेकिन आ रहा है हमारा ब्लड सिराओं के माध्यम से, तो जब आएगा तो धीरे हो जाएगा, तब धीरे हो जाएगा तो कितनी की स्पीड में हो जाएगा, 80 की स्पीड में, 80 mmHg हो जाएगा। अब इसी को लिखा जाता है 120/80, 120/80। जब हमारे दिल में सब ऐसा होता है तब जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इतना जो है रुधिर दाब होगा, है ना, 120/80 ये होगा। और इसे ऐसा भी लिखा जाता है 120 से 130, 70 से 80, ऐसा भी लिखा जाता है। जब 120 से हमारा ब्लड नीचे आने लगता है, ब्लड प्रेशर, तब क्या होता है हमारे शरीर में, जो उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर लो, यानी बीपी लो उसे कहते हैं। और जब हमारा इतने 120 से नीचे आता है, अगर हमारा 120 से ऊपर गया, यानी 130 की तरफ में गया, तब क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई, यानी बीपी हाई इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना ये सब कुछ हमारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट हो गए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ये फ्लो चार्ट रख लीजिए बना करके। ठीक है, छोटा बोर्ड, मैंने पहले भी तो छोटा बोर्ड देख करके, छोटा कोई व्यक्ति देख करके आप शर्माइएगा मत, खिसियाइएगा मत, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टपकेंगे, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारी क्लास यहाँ से एंड होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।